नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज़ 2 का जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो गया है। यह जो रिज़ल्ट है कल तक जो है सारा सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी जो फ़िलहाल में जो है 6 to 8 का जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर किया गया है मैथ और साइंस का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 6 to 8 का जो रिज़ल्ट तैयार किया गया है वह किस बेसिस पे तैयार किया गया है, और इसमें जो पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 जो लिखा है या क्या लिखा हुआ है, और क्या इसका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, और जो सब्जेक्ट जो बचा हुआ उसका जो रिज़ल्ट है कब तक आएगा। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और इसी तरह का नोटिफिकेशन और इसी तरह का अपडेट देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि जो ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, वैसे का आप 6 to 8 का हो या 9 to 10 का हो या 11 12 का हो, ठीक है। उसमें जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वह 3 पोर्शन में हुआ था। एक तो आपका लैंग्वेज पेपर था, और दूसरा जो आपका जो मेन सब्जेक्ट था उसका था, और एक जो जीके जीएस का था, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट 1 जो लिखा हुआ है या लैंग्वेज पेपर का लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपने लैंग्वेज पेपर में जो है कितना स्कोर किए, ठीक है। और जो पार्ट 2 जो लिखा हुआ है या जीके जीएस का लिखा हुआ है कि आप लोग जो है जीके जीएस में कितना स्कोर किए हैं। और जो पार्ट 3 जो लिखा हुआ है या जो है आपका जो है मेन पेपर है, यानी कि किसी का मैथ था तो मैथ का कितना है, किसी का साइंस था, किसी का पॉलिटिकल साइंस था, किसी का कंप्यूटर साइंस था, तो उसका जो है पार्ट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आप चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त का जो रिजल्ट जो तैयार करने का जो है किस बेसिस पे जो है रिजल्ट तैयार किया गया है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए हैं कि जो रिजल्ट जो तैयार करने का जो इस बार का जो है रूल जो है थोड़ा चेंज हो गया है। पिछले बार का जो रूल था वो दूसरा था, इस बार जो है चेंज हो गया, और ये भी जो चेंज हुआ है एग्ज़ाम के बाद हुआ है। पहले क्या होता था कि पहले जो किसी दो कैंडिडेट का जो नंबर था वो सेम आ जाता था, यानी कि जब टाई ब्रेकर होता था तो उस स्थिति में कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ देखा जाता था कि डेट ऑफ बर्थ में फिर किसका जो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है और किसका कम है। अगर किसी का ज़्यादा रहता था तो उसका जो पहले मेरिट बनता था, और किसी का कम रहता था तो उसका जो है मेरिट नहीं बनता था। बट इस बार जो है चेंज हो गया है। इस बार अगर टाई ब्रेकर हो रहा है तो टाई ब्रेकर होने की स्थिति में आपका जो है लैंग्वेज पेपर देखा जाएगा, यानी कि आपका जो है पार्ट 1 का जो है नंबर देखा जाएगा। और अगर पार्ट 1 का नंबर अगर किसी दो कैंडिडेट का मान लीजिए 80-80 नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कि 80-80 नंबर किसी दो कैंडिडेट का है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टाई ब्रेकर हो गया। उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि पहले एज को अकॉर्डिंग मेरिट बनता था, बट इस बार जो है एज को हटा दिया गया है। तो इस यहाँ तो देखा जाएगा कि पार्ट 1 यानी कि जो लैंग्वेज में किसका नंबर ज़्यादा है। तो अगर किसी का लैंग्वेज में 20 नंबर है, ठीक है, और किसी का है 15 नंबर है, तो जिसका जो 20 नंबर आएगा उसका जो है मेरिट पहले बनेगा, और जिसका 15 नंबर है उसका जो है मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर किसी का जो है ये 80 नंबर भी सेम है, और यहाँ पे जैसे लैंग्वेज का 20 नंबर आया और फिर उसका भी 20 नंबर सेम है, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर का भी नंबर सेम है और पीटी का भी नंबर सेम है, तो उस कंडीशन में जो है डेट ऑफ बर्थ जो देखा जाएगा। तो इस बार का तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो रिजल्ट जो तैयार करने का जो है बेसिस फंडा जो है क्या था। तो देखिए, अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट का जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया उसका जो रिजल्ट है कब तक आएगा। तो देखिए, अभी जो 6 to 8 का जो है सिर्फ मैथ और साइंस का ही रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। अभी तो 9 10 का रिजल्ट भी बचा हुआ है, 11 12 का भी बचा हुआ है, और 6 to 8 में जो है और भी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो बचा हुआ है। तो देखिए, अभी जो पहले 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो पूरा जारी होगा, उसके बाद जो है 11 और 12 का जो है पूरा सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो जारी होगा, उसके बाद जो लास्ट में जो है 9 और 10 का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। यानी कि जो रिजल्ट जो है वो कल तक जो है ऑल सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो जारी हो ही जाएगा कल, यानी कि 24 तारीख तक आप लोग का जो है ऑल सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। बट जो आज जो है 11 12 का जो है रिजल्ट जो है शाम तक जो है ज़्यादातर जो रिजल्ट है पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था रिजल्ट के लेके जानकारी। अब चलिए देखते हैं क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो देखिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बताया गया था कि सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो देखिए, अगर इस बार क्या होता है। इस बार जो अतुल सर जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं दी है। अगर किसी तरह का अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट के लेके जानकारी आती है तो हम अपडेट कर देंगे। आप लोग इसी तरह के देखने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।